बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। पब्लिक स्कूल कौंसा शरीफ की तरफ से मैं हूँ आपका उर्दू का टीचर रहमतुल्लाह। अजीज तलबा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 7वें और 8वें शेर की तशरीह। ये देखे बेटा बोर्ड की तरफ, दिल को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। इस शेर की तशरीह करने से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे, फिर इसकी तशरीह करेंगे। ये देखिए बेटा, अंडरलाइन कर रहा हूँ लफ्ज़ बेटा, ये दिल बख्शी अजब रात बनाई। ये बेटा इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। दिन का मानी है, अभी लिख रहे हैं यौम, बख्शी अता की, इनाम की या अता की। अजब, अजब का मानी है बेटा अनोखा। उसके बाद है रात, रात का मानी है बेटा शब। शब बनाई, बनाई के मानी है बेटा पैदा की। पैदा की। ये थे बेटा मुश्किल अल्फाज के मानी। इसके बाद अब बेटा इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। तशरीह, तशरीह से पहले बेटा यहां पर इस शेर में सफाई, बनाई, ये काफिया अल्फाज है बेटा। काफिया बेटा कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है। लुग़वी मानी बेटा इसके क्या है? पीछे चलने वाले। पीछे चलने वाले या पै दर पै आने वाले। लिहाजा हम आवाज और हम वजन लफ्ज जो शेर के आखिर में रदीफ से पहले बार बार आते हैं काफिया कहलाते हैं। यहाँ इस शेर में बेटा सफाई, बनाई काफिया अल्फाज है। अब बेटा इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने इस शेर में, शायर इस्माइल मिराटी ने इस बात की तरफ इशारा किया है इस बात की तरफ इशारा क्या है कि अगर दिन ही दिन होता कि इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर दिन ही दिन होता तो जिंदगी का निजाम तो जिंदगी का निजाम
दरहम बरहम होता। इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अगर दिन ही दिन होता तो जिंदगी का निजाम दरम बरम हो जाता। इसी तरह अगर रात ही रात होती अगर रात ही रात होती तो भी निजामे कायनात ना चल सकता। लिहाजा दिन और रात अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक हैं। लिहाजा दिन और रात अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया को सूरज की रोशनी और हरारत की जहां भी जरूरत है तो वहां आराम और सुकून और राहत के लिए रात की भी जरूरत है। इस दुनिया को सूरज की रोशनी और हरारत की जहां भी जरूरत है तो वहां आराम और सुकून और राहत के लिए रात की भी जरूरत है। अजीज तलबा, ये थी पहले शेर की तशरीह। अब बेटा दूसरे शेर की तशरीह करते हैं। इसकी तशरीह करने से पहले शेर की तरह मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे, फिर इसकी तशरीह करेंगे। यहाँ पर ये देखिए बेटा, अंडरलाइन कर रहा हूँ अल्फाज मट्टी, उसके बाद है बाग, उगाए, फल। ये मट्टी का मानी है बेटा खाक। उसके बाद है बेटा उगाए, उगाए के मानी है पैदा किए। पैदा किए, जमाए। उसके बाद है गुलशन, गुलशन का मानी है बाग। उसके बाद अगला लफ्ज है बेटा फल, फल का मानी है मेवे। ये है
ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी बेटा। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इस शेर में बेटा उगाए पकाए, ये क्या है बेटा? काफिया अल्फाज है। ये क्या है? काफिया अल्फाज है। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है बेटा? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये पीछे मैं इसकी तफसील बता चुका हूँ। अब बेटा इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। ये देखें, तशरीह करने से पहले तशरीह करने से पहले नाज़िम का उन्वान क्या है बेटा? हम। शायर का नाम लिखेंगे, नाज़िम का उन्वान हमद, शायर का नाम इस्माइल मिराटे। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इस शेर में ये देखिए, शेर जरा एक दफा पढ़ ले बेटा। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और पैदा करने की निराली सिफत को बयान किया है। इस शेर में शायर इस्माइल मिराटी ने अल्लाह ताला की अजमत, कुदरत और पैदा करने की निराली सिफत को बयान किया है कि अल्लाह जमीन के अंदर जमीन के अंदर अंधेरे में पड़े बीज को किस तरह पालता है और फिर वही बीज पौधे और दरख्त बनता है। अल्लाह जमीन के अंदर अंधेरे में पड़े बीज को किस तरह पालता है और फिर वही बीज पौधे और दरख्त बनता है, जिससे हरे भरे खेत बाग बन जाते हैं। जिससे हरे भरे खेत बाग बन जाते हैं। इन्हीं बागों में मुख्तलिफ किस्म के फूल
उगते हैं। इन्हीं बागों में मुख्तलिफ किस्म के फूल उगते हैं जो इंसानों और जानदारों की खुराक के तौर पर काम आते हैं। इन्हीं बागों में मुख्तलिफ किस्म के फूल उगते हैं जो इंसानों और जानदारों की खुराक के तौर पर काम आते हैं। अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में अगले दो अशार की तशरीह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।